स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बीएससी सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के अंदर कम्प्लीटली आपको आपका जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैंने पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो प्रोवाइड करवाया है। और ये जो आपको करना है इसको इसी फॉर्मेट में आपको रखना है। केवल ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने भी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं जो आपकी गणना रहेगी वो आपके रिकॉर्ड के वाइट पेज के ऊपर आपको करनी है। केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास में गणना का कैलकुलेशन का जो पार्ट आएगा उसको आपको क्या करना है। एक तो आपको देखो जो भी आप लोग मार्केट से रिकॉर्ड लेके आओगे उसके अंदर एक पेज पे तो क्या होती है, लाइनिंग होती है, और दूसरा पेज जो होता है एकदम से सिंपल होता है। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट वाला पेज। तो जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें बाकी चीज़ें करनी है, और जो आपके पास में आपका जो कैलकुलेशन गणना जो है उसको करना है वाइट पेज के ऊपर। और वो करनी कब आपको, जब आपकी प्रेक्षण सारणी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके जस्ट पीछे वाले पेज पे करोगे आप लोग। ये नहीं है कि प्रेक्षण सारणी बाद में आ रही है और आप लोगों ने कैलकुलेशन पहले ही कर दी, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं एक एक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपका डाउट ये होगा कि सर हमें सीधा का सीधा पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, केवल आपको मैं इसमें ये वीडियो जो चलेगा आपके साथ में, इसमें आप लोग धीरे धीरे कर इसको आप लोग बीच बीच में पॉज करते हुए आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ में धीरे धीरे इसको शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर पहला जो आपका प्रैक्टिकल है वो ये है, मानकीकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से दिए गए सोडियम कार्बोनेट विलीन की सांद्रता शक्ति का निर्धारण करना है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल के अंदर जो चीज़ें मैंने जिस टाइप से मेंशन कर रखी हैं वही आपको करनी है। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 आपका, और इसको इस टाइप से आपको करते रहना है। ठीक है, आप जैसे करोगे आपको उद्देश्य करना है, उसके बाद में सिद्धांत करना है, और लगातार आप इसको बीच बीच में पॉज करते रहोगे और इसको लगातार बनाते रहोगे। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, और जो जो चीज़ें मैंने की हैं आपको वो आप लोग इसमें लिखोगे। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि ये हमारा चैनल है जिसका नाम है विशान एकेडमी, और यूट्यूब पे चैनल अपना, और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी आपके केमिस्ट्री से करंट अफेयर्स जो भी आपका डाउट मतलब कि पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब की क्लासें आपके रेगुलर चलती हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके साथ में ज़रूर साझा कर सकूँ मैं। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। 3 पॉइंट हो चुके थे उसके। चौथा पॉइंट आपका आवश्यक रसायन, फिर आपकी प्रक्रिया प्रक्रिया आप लोग कंप्लीट लिखोगे। उसके आगे आपको करना है प्रेक्षण सारणी, जैसे मैंने बोला था ना आपको ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, तो ऑब्जर्वेशन टेबल ये जो है इसको लाइनिंग में करते रहना, आपको जो लाइनिंग वाले पेज होते हैं उसी के ऊपर आपको करते रहना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे पूरा कर लोगे उसके बाद में है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मैंने जैसा आपको बोला था कि कैलकुलेशन कौन से पेज पे होगी, वाइट पेज पे, तो कैलकुलेशन को आपको लेना है किस पे, वाइट पेज पे लेके चलना है। ठीक है भाई, और यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 20 है आपका। ठीक है, इसको रख के आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका जो आपके पास में Na2CO3 जो आपका सोडियम कार्बोनेट था उसकी नॉर्मेलिटी आपको प्राप्त हो गई है, और उसकी हम लोगों ने स्ट्रेंथ और गणना करनी थी, तो स्ट्रेंथ की गणना भी ये है। ये दोनों आपके पास में जो गणना है वो दोनों के दोनों वाइट पेज के ऊपर होंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा परिणाम। परिणाम को आपको वही लाइनिंग वाले पेज के ऊपर इसको मेंशन करना है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल नंबर 2। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल नंबर 2। वो जो आपके पास में था वो HCl के सॉल्यूशन में था, और यहाँ पर जो है वो NaOH के सॉल्यूशन में है। ठीक है, इसको आप लोगों को करते रहना है, और ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। उद्देश्य लिखना है, उसके बाद में सिद्धांत आपको लिखना है, सिद्धांत के बाद में आपको जो लिखना है वो है आपके आवश्यक उपकरण, ये कंप्लीटली आपको लिखने हैं। फिर आपको आवश्यक रसायन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर आपका वो लिखना है। इसको तुम थोड़ा सा पॉइंट के हिसाब से बनाओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास में जो हिंदी की टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं टाइपिंग नहीं कर पाया। तो आपको मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे मान लो कि ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ब्यूरेट में स्टैंडर्ड HCl भरें, तो आप लोग क्या करोगे इसमें ये बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग ब्यूरेट लेते हैं और उसमें स्टैंडर्ड या फिर मानक HCl को भरते हैं। ठीक है, इस टाइप से तुम लोग खुद अपने पॉइंट्स बना बना के लिखोगे, कहीं ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना। आप लोग सेमेस्टर 6 में हो तो हम आपसे उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप अच्छा ही बनाओगे इसको। ठीक है, और बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत बेहतर तरीके से इसको मैंने अच्छे से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड जो आपके पास में ट्राइटेशन है इसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। फिर आएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने वही बोला था आपको, लाइनिंग वाले पेज पे होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन टेबल है इसके अंदर। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया वाइट पेज के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है।
तो ये रहेगा आपके पास में कैलकुलेशन। इसमें अगर नीचे देखोगे आप लोग तो इसका आएगा वैल्यू कितना आता है आपके पास में 0.025 नॉर्मेलिटी आपका पास में इसका आंसर आता है। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट करोगे आप लोग। उसके बाद में आपका हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी इसमें कैलकुलेट की है तो इसको तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। स्ट्रेंथ आपको दिख गई इसकी। ठीक है, मैं इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग बीच बीच में रोकते रहना वरना वीडियो लंबा जाएगा, तुम थोड़े से परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी कर रहा हूँ। ओके, हाँ ये जो आपके पास से मैं पॉइंट बता दूँ आपको, ये स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है ना, ये भी आपको किस में बनाने हैं, वाइट पेज के ऊपर ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपको जो करना आपके पास में ये रहेगा रिजल्ट। तो 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप से आपका। ये रहेगा आपके पास में प्रैक्टिकल नंबर 3 जो कि आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें वही काम सेम टू सेम चलेगा सारा का सारा। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य है, सिद्धांत है, फिर आगे बात करें आपके पास में आवश्यक उपकरण हैं, ये कंप्लीट कर लेना। आवश्यक रसायन रहेंगे। उसके बाद में आपका ये प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पॉइंट आपको वैसे कन्वर्ट करते रहने हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल आपको कंप्लीट बनानी है। ओके, कैलकुलेशन आपको वाइट पेज पे करना ही है। ठीक है, और ये बनाओ तो ठीक है वरना ना बनाओ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको आप लोग इस पॉइंट को बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे मैं इसमें मेंशन कर दी थी मैंने क्योंकि ये ज़रूरी था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने मेंशन किया इसको। और रिजल्ट आपके सामने है, ये रिजल्ट ये हो गया। ओके, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4। तो ये रहा आपके पास में प्रैक्टिकल नंबर 4 आपका, और इसमें आपको जो दे रखा है फिनोलिक समूह का मात्रा निर्धारण आपको करना है। वही पॉइंट्स चलेंगे आपके पास में। उद्देश्य रहेगा, उसके बाद में आपका सिद्धांत रहेगा। ठीक है, सिद्धांत के बाद में आपको फिनोल का ब्रोमीनीकरण, और ये मतलब एक प्रकार के सिद्धांत के अंदर बोले तो एक प्रकार के पॉइंट्स ही चल रहे हैं वाले। ठीक है, इन पॉइंट्स के रूप में आपको इसको मेंशन करते रहना है। ठीक है, ट्राइटेशन जैसे आप लोग कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं, आप उनको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ट्राइटेशन का मतलब होता है अनुमापन। ओके, तो बीच बीच में आप लोग खुद चेंज करते रहोगे। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुमापन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बना सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं है आपका। आप लोग हिंदी में बना लो चाहे इंग्लिश में बना लो। ठीक है, ओके, दोनों का चलेगा, ये सेम टू सेम आपका। आवश्यक उपकरण है आपके पास में, ये ले लीजिए आप। उसके बाद में आवश्यक रसायन है, ये भी ले लीजिए। और आवश्यक रसायन का 2 बार पॉइंट हो गया क्या, कोई बात नहीं है। जैसे 2 पॉइंट हो गए तो आप लोग एक बार लिखना, उसके बाद में कंटिन्यू। शायद इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया था पीछे, इस वजह से हुआ यहाँ पे। हाँ, ये छोड़ दिया था। ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्रोसीजर। प्रोसीजर को आपको मैंने बताया वैसे आपको कंप्लीटली लिखना है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको कंप्लीटली ऐसे बनानी है आपको। ठीक है, फिर आएगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का वही पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वाइट पेज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास में आपका आता है स्ट्रेंथ इसकी, तो स्ट्रेंथ आपको इसको ऐसे बनाओगे इसका। फिर आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आप लोग लिख ही लोगे। तो इस टाइप से आपको अगर ये लग रहा है कि सच में मैंने मेहनत की आपके लिए, तो एक बार आप लोग क्या करोगे, हमारे जो चैनल है VISAN अकेडमी, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार ज्वाइन करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। अगला पॉइंट आपके पास में ये प्रैक्टिकल नंबर आपका कौन सा हो गया, शायद 5 नंबर का हो गया शायद। इसको आप लोग बनाओगे, सिद्धांत वगैरह सब कुछ लिख रखे हैं मैंने। कुछ इसकी रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस आप लोग लिखोगे। उसके बाद में आवश्यक उपकरण आपको लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहना तुम ताकि लिख सको तुम, यदि मेरी स्पीड से चलोगे तो लिख नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, आवश्यक जो केमिकल्स हैं वो लिख रखे हैं। फिर आपको प्रोसीजर आपको लिखना है। यहाँ पे ये है अनुमापित ट्राइट्रेट है ये वाला। ठीक है, इसको तुम लोग चेंज कर लेना। ओके, फिर आता है आपका अगला नेक्स्ट आपके पास है प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी आप लोग बनाओगे। अभी देखो कुछ पेज जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, देखो ये पेज का नंबर आ गया यहाँ पे, ये पेज का नंबर आपको काउंट नहीं कर लेना है, तुम कहीं इसको भी बना दो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अपना दिमाग पे लगाना हल्का हल्का। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मैंने बनाया पूरा का पूरा छाप दिया आपने। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद में वही काम होगा आपका, स्ट्रेंथ आएगी, रिजल्ट आएगा। ओके, कंप्लीट आपका। फिर आएगा प्रैक्टिकल नंबर 6 आपका। तो प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है उसके अंदर मैंने प्रोटीन का निर्धारण करने के लिए दिया था आपको। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका सिद्धांत है, आप लोग क्लियरली देख पाओगे सिद्धांत को भी। ठीक है, उसके बाद में आवश्यक उपकरण रहेंगे, ये आपको बनाने हैं। फिर आपको लेना है आवश्यक रसायन। फिर रहेगा आपका प्रोसीजर, ये किस टाइप से आपको काम करना है। फिर आएगा आपके पास में ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी, तो ये इस टाइप से रहेगी आपकी। उसके बाद में जो अननोन का सैंपल लेंगे उसका ऑब्जर्वेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका कैलकुलेशन, वही वाइट पेज पे कैलकुलेशन चलेगा।
कैलकुलेशन का इतना पार्ट मैंने इसमें कर रखा है। अब आपको थोड़ा सा पार्ट और दिखा देता हूँ। ये लो इसका इतना पार्ट हो गया और ये लो इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल नंबर 6 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यह है प्रैक्टिकल नंबर 7 आपका। ये फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। मैंने एक ही प्रैक्टिकल लिया है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि एक जो प्रैक्टिकल था आपका वो था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अपने लैब में अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से मैंने उसको नहीं बनाया, क्योंकि अगर आप लोग बना के ले जाओगे और बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आपको आपके टीचर ने ऐसा सवाल दिया, वैसे हालांकि होता तो ये है कि जो आपका एक्सटर्नल आता है पेपर वो बनाता है, लेकिन सामान्य सी बात अपन लोग जो आपकी जो आपकी संबंधित कॉलेज है उसके टीचर ही बना लेते हैं। तो वहाँ से अगर वो क्वेश्चन नहीं दे आपको, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते। सिंपल बात है कि भाई जब आपको आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो ये मान के चला जाता है ना कि आपने लैब में किया, ठीक है, और लैब में आपके वो संसाधन नहीं है तो आपने प्रैक्टिकल कैसे कर दिया, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है बेटा, इसको आप आगे करोगे कंटिन्यू। तो ये चारकोल का आपके पास में एसिटिक अम्ल के ऊपर अधिशोषण का था आपके पास में, और ये फ्रेंडलिच लैंग्यूमर समतापी का सत्यापन है, और इसको इस टाइप से आपको करना है, उद्देश्य करना है इसका। उसके बाद में सिद्धांत करना है। सिद्धांत को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करोगे। 1/n है ये, ठीक है, 1/n। देखो ये इधर जो लिख रखा है ना मैंने, ये जो है 1/n है, ओके, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में यार सब कुछ दिख रहा होगा सही आपको। ये जो दिख रहा है आपको ये है x, ठीक है, x बनाओगे इसको, ओके, और ये लिख लोगे तुम लोग इसकी। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लिखना, ये लिखना ही है आपको ये वाला, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ग्राफ वैसे मेंशन नहीं किया इसमें, लेकिन आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके बाद में आपको लिंग्यूमर आइसोथर्मल का बनाना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू करते हैं कि आवश्यक उपकरण आपको रखने हैं। उसके बाद में आपको ये जो आपका जो रिक्वायर्ड आपके केमिकल्स होंगे उनको रखना पड़ेगा। प्रोसीजर आपको मैंने बता ही दिया। प्रोसीजर को लिखते टाइम तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे, ओके, सभी लोग। उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपका कैलकुलेशन होगा। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा इस टाइप से दिखा दिया आपको। और देखो ये ग्राफ जो है आपको बनाना ही पड़ेगा भाई। ग्राफ बना लोगे ना आप लोग, इसको log x अपॉन m का बनाना और इसके साथ में log c का बनाना है, ठीक है। तो एक लोग क्या करोगे आप लोग, इसको ग्राफ को बनाना बहुत ज़रूरी है भाई आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ आपका बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में लेंग्यूमर का बनेगा, तो लेंग्यूमर का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के बाद में आपको वापस वही आपको क्या करना है, परिणाम करना है, ठीक है। ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ अगर नहीं बनाओगे तब तक तुम लोग इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वास्तव में दोनों का जो फ्रेंडलिस्ट और लैंग्यूमर था ना, उनके ग्राफ से अपने को पता लगता है कि दोनों के साथ में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपके काम में आई हो, तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर PDF चाहिए इसकी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर PDF चाहिए आपको तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अपने चैनल के नाम से ही है, विशान अकेडमी के नाम से ही है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे जाके मुझे DM कर देना कि सर मुझे आपका PDF चाहिए, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, आप लोग अपना काम करते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।